हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो आज हम हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे कि करंट एनर्जी आपकी क्या चल रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। सन बात, ओके। Someone wants to make you infamous, okay. Sorry. Balance your chakra. Please give me second chance, okay. Heavy black magic. हाई वाइब्रेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। सबसे पहले मुझे दिख रही है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, विटामिन सी डी की कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसके कारण आपको काफ़ी पेन मुझे दिख रहा है आपके बोन्स में, हड्डियों में आपके यहाँ पे मुझे पेन दिख रहा है। या फिर आप यहाँ पे आर्थराइटिस आपको हो सकता है, जिसके कारण आपके नीज़ में भी पेन दिख रहा है। बाकी और जो पेन आपको, बॉडी पेन, हड्डियों में पेन, या आपको विटामिन डी की कमी से दिख रहा है, तो इसमें आपको मेडिसिन तो लेनी है। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है आपको सनबाथ लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह सुबह की धूप आप लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। और अगर आपके चक्रास यहाँ पर डिसबैलेंस मुझे दिख रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन अगर आप करते हैं, योगा करते हैं, तो यहाँ पे चक्रास जो आपके डिसबैलेंस हो रखे, या पहले आपके चक्रास ओपन रहे होंगे, किसी कारण से यहाँ पे चक्रास डिसबैलेंस हुए हैं, किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आप आए हैं जहाँ आपके चक्रास में ना कुछ डिसबैलेंस हुआ है, जिसके कारण आपको कहा जा रहा है चक्रास को बैलेंस करने के लिए। तो जो भी चक्रास, देखिए अगर आपका मणिपुर चक्रा डिसबैलेंस है तो आपको पेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, पेट दर्द हो रहा होगा, काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स, आपकी ना सबसे ज़्यादा आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा, किसी चीज़ पे आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लो कॉन्फिडेंस। तो ऐसी सारी समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे, बहुत सारे आपके बनते बनते काम यहाँ पे बिगड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। किसी ने, हो सकता है आपके चक्रा पे ब्लैक मैजिक किया हो, ऐसा भी होता है बहुत लोग। जो लोग देखिए ब्लैक मैजिक वगैरह करवाते हैं तो सबसे पहले दिखवा लेते हैं। अगर आपके चक्रास ओपन है तो किसी को ये भी डर रहता है कि अगर चक्रास आपके ओपन है और प्रोटेक्शन आपने नहीं लिया है तो ये ब्लैक मैजिक पूरी तरह आपके चक्रा को डिसबैलेंस कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है।
क्योंकि जो ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं ना, वो देख लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आपके कहीं चक्रास तो नहीं ओपन है। ओपन चक्रा पे बिना प्रोटेक्शन के इन्हें ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर भी करना होगा तो ये बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ना आपके चक्रा पे अगर यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है, आपको जब भी योग मेडिटेशन करें, चक्रा हीलिंग करें, चक्रा को बैलेंस में जब भी लाने के लिए आप मेडिटेशन करें, तो सबसे पहले चारों तरफ अपने एक सुरक्षा कवच आपको तैयार करनी है। वरना अगर आपके कोई एनिमी है, दुश्मन है, वो आपके चक्रास पे वार करते रहेंगे और आप यहाँ पे परेशान होते रहेंगे। समवन वांट्स टू मेक यू इनफेमस, कोई चाहता था और उसने किया भी आपको बहुत ज़्यादा बदनाम, इनफेमस। अगर आपका बहुत नाम है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप एक हेल्पिंग पीपल हो सकते हैं, लोगों की बहुत मदद करने वाले, किसी को ना नहीं कहते, मना नहीं कहते, हर एक की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी जलन के कारण कोई ना कोई आपके आसपास का है, आपके फैमिली का हो सकता है, जो आपको इनफेमस करने की कोशिश कर रहा है। इनफेमस मतलब कि आपकी बुराई का हो सकता है, इसमें आपके बदनामी हो सकता है, आपके कैरेक्टर पे बातें उठा रहा हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी। कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, किसी को अपनी गलती का रियलाइजेशन मुझे यहाँ होता आने वाले समय में आता हुआ दिख रहा है। प्रेजेंट टाइम भी उसके मन में ये चल रहा है कि वो आपको सॉरी बोले। कुछ ना कुछ उसके ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि उसे ये रियलाइजेशन है कि उसने आपके बारे में गलत बातें कहीं ना कहीं बोली हैं, फैलाई हैं। तो उस इंसान को अभी सॉरी फील हो रहा है। वो इंसान आपको सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन सामने से क्यों सॉरी बोलना चाहता है, ये चीज़ें अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा प्रेजेंट टाइम। हो सकता है आगे चल के ये एक्सेप्ट करे। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस, ये सॉरी बोलने वाला ही आपको बोल सकता है कि मुझे एक दूसरा मौका दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कुछ भी हो सकता है उसे, यानी कि यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है किसी न किसी को। तो यहाँ क्योंकि ना आपकी हाई वाइब्रेशन ना हर एक जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, या आपके आसपास वालों को ये वाइब्रेशन महसूस हो रही कि आप काफ़ी हाई वाइब्रेशनल सोल है। आपके साथ गलत करने वालों की ज़िंदगी में जब किसी ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल ज़रूर हुई है। इसीलिए उस हर इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर आपके साथ गलत किया है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपसे दूसरा चांस मांगना चाहिए, सेकंड चांस मांगना चाहिए। अपनी गलतियों का एहसास उस इंसान को हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है, जिस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया ना, तो आपकी हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, उसके ऊपर ये चीज़ें ना बैकफायर हुई हैं। वो इंसान भी हो सकता है आपसे सॉरी बोलना चाह रहा हो, अपने गलती की माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक उसके ऊपर, क्योंकि आप इस हाई वाइब्रेशन टकरा के उसके वापस उसी के पास लौट गई है जिसने आपके ऊपर करवाने की कोशिश की है हैवी ब्लैक मैजिक। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। तो गलत करने वालों के मन में ये चीज़ें चल रही है, आपके प्रति सॉरी बोलना चाहते हैं। हैवी ब्लैक मैजिक जिसने किया उसके ऊपर रिवर्स हो गई है वो ब्लैक मैजिक, उसके ज़िंदगी में पूरी तरह उथल पुथल। गिव मी सेकेंड चांस। तो ये दोनों ही मिलके आपसे सेकेंड चांस मांगना चाहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में माफ़ कर दो, दोबारा से एक बार हमें अपनी ज़िंदगी में एंट्री करने का एक चांस दो, ठीक है। या माफ़ करने के लिए हमें प्लीज़ कोई आपको कर सकता है कि हमें माफ़ कर दो, या हमसे गलती हो गई, कुछ भी। ये तो ब्लैक मैजिक करने वाला कभी नहीं बोलेगा कि मैंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, लेकिन वो इतना पीड़ित हो गया अपनी ज़िंदगी में इस ब्लैक मैजिक से कि अब वो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो आपसे सॉरी ही बोलेगा। अगर यहाँ पे क्योंकि आपकी हाई वाइब्रेशन है, अगर कोई आपसे सॉरी बोलेगा ना और आपने दिल से अगर माफ़ कर दिया, तो उसके ज़िंदगी में जो तबाही चल रही है वो वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन आप हाई वाइब्रेशन में है, आपके साथ अगर कोई गलत करेगा तो उसका पूरी तरीके से रिवर्स हो करके उसी के ज़िंदगी में जाएगा। तो आपकी एनर्जी का तो क्या कहना, आप देख ही रहे हैं, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप। तो इन्होंने आपके चक्रा पे ना वार किया है, आपके चक्रा को दोबारा से यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मणिपुर चक्रा, रूट चक्रा पे आपके वार हुआ है, तो आप इन दोनों चक्रास को ठीक कर लीजिए। अपनी प्रोटेक्शन करके जब भी आप चक्रा
हीलिंग करें या चक्रा मेडिटेशन करें, तो आप अपने चक्रा पहले अपने पूरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित करें, उसके बाद ही, क्योंकि जब चक्रास खुले रहते हैं ना तो उसमें नेगेटिविटी पूरी तरीके से वार करती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। तो चलिए अब हम कार्ड से देखते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आज के मैं आपको डाउनलोड्स बता दूं कि देखिए यहाँ पे ना कोई सावधान, ये दुर्घटना बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है। देखते हैं क्या चीज़ है जो आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कोई दुर्घटना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कौन सी दुर्घटना है जो मेरे व्यूअर्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो गाइडेंस आप ज़रूर ले लीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या बहुत तेज़ी से आ रहा है, कौन सी दुर्घटना बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, 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 जय हो बजरंगबली। डेथ, ओ माय गॉड, मैंने पहले ही कहा था कोई ना कोई दुर्घटना आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये कार्ड गिरा, देखते हैं और बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए बहुत तेज़ी से, मैंने कहा ना कोई दुर्घटना, कोई आफत बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है। मैंने पहला ही कार्ड जैसे बोला कौन सी दुर्घटना, कौन सी आफत आपकी तरफ बढ़ी, तो ये डेथ का कार्ड गिरा था और ये नाइट ऑफ सोर्ड बहुत तेज़ी से। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा इधर तो थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी है तो इसको यहीं पे रखते हैं। अच्छा दिखेंगे ही नहीं, चलिए ऐसे रखते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आज हम 3-3 का सेट लगाएंगे कार्ड्स का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। द हायरोफेंट, द लवर्स, ओके। किंग ऑफ कप्स के नीचे है द लवर्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में है द एम्प्रेस। तो देख लेते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है। आप, मुझे ऐसा लगता है आप अपने रिलेशनशिप में, लवर्स है, किंग ऑफ कप्स है और डेथ का कार्ड, 3-3 का आज हम सेट लगा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ना आपके मन में कोई ना कोई ऐसे थॉट आ रहे हैं, डेथ से रिलेटेड कोई ना कोई थॉट आ रहे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लव लाइफ यहाँ पे सही नहीं है। लव लाइफ में कुछ ना कुछ आपके गड़बड़ है। आपका पार्टनर या तो रिलेशनशिप में आपको धोखे दे रहा है, चीट कर रहा है, दगाबाजी आपके साथ कर रहा है, झूठ बोला जा रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा।
क्योंकि आपको अब शक हो रहा है अपने रिलेशन पे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की भी यहाँ पे एनर्जी है। ये इंसान आपके लिए जब भी कोई प्रॉब्लम में आप पड़ते हैं ना, तो ये इंसान बिना लड़ाई झगड़े के, बिना आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए, कभी भी प्यार से आपके लिए कोई एक स्टेप नहीं लेता कि आपकी हेल्प करे। आप जिस प्रॉब्लम में, ये आपका लवर हो सकता है, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कोई भी हो सकता है। तो ये इंसान इस तरीके से, देखिए आप इमोशनली भी बहुत हर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्योर लव है। और ये इंसान ना थोड़ा मतलब से जुड़ा हुआ, ये कोई भी है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तो ये आपके ऊपर ही ब्लेम गेम खेल करके और चले जाते हैं। आपको ये ब्लेम करके ये निकल जाते हैं, जिस कारण आपके इमोशंस और ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। और आपको कभी कभी सडन गुस्से में आपको ऐसी एनर्जी फील होती है, काश मेरी डेथ हो जाती, काश मैं इस रिलेशनशिप से ही मुझे छुटकारा मिल जाता। क्योंकि ना आपके आसपास जिस पे आप भरोसा करते हैं ना, वही आपकी मदद नहीं कर रहा है। आप खुश नहीं हैं इस रिलेशनशिप में, ये तो मैं लिखित आपको दे दूँ, बिल्कुल भी खुश नहीं है आप। यहाँ पे देखिए ये तो पूरा निकल के आया कि आपकी एनर्जी क्या है। और देखिए यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे है जो काफ़ी धार्मिक है, या आप भी हो सकते हैं, काफ़ी धार्मिक हैं आप, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। किसी को भी आप नॉलेज दे सकते हैं, किसी को भी किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए आप कोई डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, या फिर हो सकता है कि आप कोई लॉयर हो सकते हैं। यानी आप जिस भी चीज़ में आपने पढ़ाई की उसमें मास्टर हैं आप, और लोगों को भी आप टीच करते होंगे, या टीचर भी हो सकते हैं आप, है ना। काफ़ी नॉलेज है आपके पास, लोग आपसे नॉलेज लेने आते हैं, हर एक सवाल का जवाब आपके पास है। बजरंग बली के भक्त हो सकते हैं, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सब चीज़ें आपके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इस समय पैसे की बहुत तंगी बनी हुई है। आप ना पैसे से परेशान है, नॉलेज है, सब कुछ है आपके पास, पर पैसे ने आपको काफ़ी परेशान कर रखा है। आपको ऐसा लगता है ना, आप इतनी मेहनत करते हैं, जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, उससे आपको उतना पर्याप्त नहीं मिल पा रहा जितना आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे कहीं ना कहीं या तो आपकी बीमारी में चले जा रहे हैं, यानी कि आपको एक गरीबी का एहसास हो रहा है कि आप इतना मेहनत करते फिर भी यहाँ पे कोई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रही। या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिसका हो सकता है किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, वहाँ भी बहुत सारे पैसे आपके गए हों, अननेसेसरी के आपके पैसे यहाँ पे मुझे खर्च होते दिख रहे हैं। और पैसे में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स आपके ज़िंदगी में चल रहा है, ये आपके लिए बहुत दर्दनाक है। रिलेशनशिप में जो था सो तो था ही, लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। अभी तक जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसमें एक पॉजिटिव कार्ड आपके लिए बहुत खूबसूरत है कि आर्कएंजल माइकल आपको देखिए आपके साथ हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को कम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको डेथ से रिलेटेड जो भी आपको सोच आ रही है, आपके अंदर जो भी थिंकिंग चल रही है, वो चीज़ होना नहीं चाहिए, ये वक्त नहीं है वो चीज़ होने का। इसीलिए जो आपकी समस्या रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेके यहाँ पे बनी हुई है, आर्कएंजल माइकल इसका समाधान करने वाले हैं। इस 3 के सेट में एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। इसमें यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, कोई ना कोई नई चीज़ आपकी शुरुआत करवाने वाले हैं। कुछ आप नया बिजनेस या नया कारोबार, जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपसे वो चीज़ें करवाई जाएंगी और उसमें बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। जिसमें जो चीज़ आपकी कमियां जहां आपको नज़र आ रही थी, जहां आपकी ज़िंदगी एक वीरान सी लग रही थी, ये सूखे पत्ते देखिए, वो पत्ते झड़ जाएंगे। यानी वो ज़िंदगी का हिस्सा आपके ज़िंदगी से जाने वाला है। जो दर्द भरा, दुख भरा हिस्सा जो आपकी ज़िंदगी था, वो अब निकलने वाला है। यहाँ पे ऐसे नए नए पत्ते आपकी ज़िंदगी में, नई शुरुआत हो रही है, नया बिजनेस, नया आपको जॉब मिल सकता है। और ये एंजल्स के द्वारा करवाया जा रहा है कि ताकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट, आप देखिए इसमें पत्ते में फ्रूट्स लगे हुए हैं, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी का अंत करने के बारे में ना सोचें।
ठीक है, क्योंकि आपकी ये थॉट बदलने के लिए ईश्वर ने आर्कएंजल माइकल को आपके ज़िंदगी में ऑलरेडी भेज दिया है। ये जो इतनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये जो परिस्थिति, एक डेथ की परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से जो बढ़ रही है, इसका पूरी तरीके से देखिए, ये डेथ जो है ये पूरी तरीके से एक अपनी स्वॉर्ड को उठाए, यानी कि एक एग्रेशन मोड में आपको कोई ऐसा थॉट एग्रेसिव आ सकता है जहां आप ये गलत कदम को उठाने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का सामना आपसे होगा और इस डेथ, जो भी ये डेथ की सिचुएशन बनने वाली है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल उस सिचुएशन को काट देने वाले हैं। आपकी परिस्थिति यहाँ से अब मुझे अच्छी बनती दिख रही है। ये थॉट आपके मन से ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत यहाँ पे करवाई जा रही है। आप खुद ही बदल देंगे उस थॉट को। और यहाँ पे देखिए, आप एक जैसे बादल जब सूरज को ढक लेते हैं ना, तो रोशनी यहाँ पृथ्वी पे नहीं पड़ती है, कम पड़ती है, लगता ही नहीं कि लगता है सूरज को किसी ने ढक लिया, बादल ने। लेकिन अब यहाँ पे आपके बादल छटने वाले हैं और एंजल्स के द्वारा ये आपके थॉट बिल्कुल मिटाए जाने वाले हैं। यहाँ पे सूर्य फिर से उगने वाला है, आपकी ज़िंदगी फिर से बहाल होने वाली है, फिर से आपकी ज़िंदगी में नए नए फूल खिलने वाले हैं। आपकी ये सारी समस्या मुझे यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल, इतना धन आपके पास होगा जो ये कार्य आर्कएंजल माइकल के द्वारा आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट करवाया जाएगा। ये ईश्वर की ही इच्छा है कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में, इतने फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। सबसे पहले देखिए, आप अगर आपका मैरिड पार्टनर है, आपकी कदर नहीं कर रहा था, तो वो भी आपकी कदर करना शुरू करेंगे। आपको एक बहुत सुंदर बेबी आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये बेबी बॉय हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, कोई भी, लेकिन ज़्यादातर मुझे बेबी बॉय नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी हैं। सारे गम के बादल यहाँ पे छटते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, इतना जो आप धन से पीड़ित थे अपनी ज़िंदगी में, पैसों से आपको जो परेशानी थी, वो यहाँ पे इस बिज़नेस या इस जॉब से आपको इतने पैसे मिलेंगे कि देखिए ना, आपने अपने हाथ देखिए, इस साइड भी पैसे, इस साइड भी पैसे, आपकी वाइब्रेशन भी रेज यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही, क्योंकि प्योर सोल आप हैं ही। बहुत सारे प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म की जा रही हैं। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आपके चारों तरफ है। बहुत सारे पैसे आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आप कमा के उसे इकट्ठा करेंगे और इसमें ईश्वर की ही मर्जी है। और यहाँ पे देखिए, आपको पैसे भी मिलेंगे ना, तो आप उस नशे में कभी चूर होने वाले नहीं। यहाँ आप ना प्रकृति से जुड़ने वाले हैं, पूरी तरीके से आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे, मदर गाया से जुड़ेंगे, अर्थ एंजल आप हो सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे एंजलिक पावर अनफोल्ड हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। पैसे आपके पास होंगे, लेकिन आप उन पैसों का बहुत सही उपयोग करेंगे, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे, यूनिवर्स के लिए, मदर नेचर के लिए, मदर गाया के लिए बहुत सारे आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है पैसे की कीमत क्या है। जितना भी इंतज़ार, वेटिंग पीरियड था आपका, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, वो वेटिंग पीरियड मुझे ओवर होता हुआ दिख रहा। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत वेट किया है आपने। ये 9 साल हो सकता है, 9 महीने हो सकता है, यहीं पे मुझे ये वाइब्रेशन आ रही है। तो मैंने बता दिया कि 9 ईयर से आप इस वेटिंग में थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपका कर्मा था, वो यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे ईश्वर की, एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। अब ये वेटिंग पीरियड आपका ओवर हो चुका है। जितने भी आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगे हुए थे, जितना भी आप देखिए, यहाँ पे आपको कोई माइग्रेन की समस्या थी, सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। एक चीज़ और है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो बहुत तेज़ आपके तरफ एक दुर्घटना बड़ी तेज़ी से जो होने जा रही है ना, इसको मैं आपको पहले ही बता दूँ ये क्या हो सकती है। आपको अपने आँखों का और अपने सिर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे चोट लग सकती है, आपको सिर पे गंभीर चोट लग सकती है। वैसे तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पे हो रही है, पर यहाँ पे ये जो दुर्घटना से रिलेटेड जो डाउनलोड्स आए थे, आपको अपने सिर का बहुत, कहीं भी बाहर जाए तो हेलमेट लगा के जाइए, और अपने सिर की बहुत सुरक्षा। कहीं पैर फिसल सकता है, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे पूरी मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ा ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है कि एक छोटी सी भूल से बहुत आप परेशान यहाँ पे हो सकते हैं। इसीलिए
आपने आँखों को और सिर को बहुत आपको बचाना है, ठीक है। यही आपके क्रॉस रोड पे आने का कारण बन सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सावधान रहना है, ठीक है। इस ज़िंदगी को अपने ग्रहण में ना लाएं, इससे पहले आप सावधान हो जाएं। ना आए आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम, इससे पहले ही आपको सावधान हो जाना है। चोट से आपको बचना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए या तो आपको गंभीर माइग्रेन की समस्या हो सकती है या फिर सिर में आपको चोट लग सकती है। दो चीज़ों में कोई एक ना एक यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को, उन सारी परिस्थितियों को, यहाँ पे अगेन एंजल्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों को तो आप काट लेंगे, काट दिया गया है आपके एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। आपके एंसेस्टर्स भी आपके आसपास हैं, वो भी सोर्ड लेके आपकी सुरक्षा में है पूरी तरीके से। कि आपकी सुरक्षा कैसी की जाए, उनको भी एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है आपके आसपास। आपके एंसेस्टर्स भी हैं, बहुत आपको मानते होंगे। आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिगार्ड करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में है, द एम्प्रेस की एनर्जी में है। तो यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर किया है, जिससे वो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। तो वो आपको बचाने में भी लगे हुए हैं, लेकिन वो बचाएं, आपको भी खुद की सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। जितना कुछ भी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे मुझे उथल पुथल दिख रही थी, ये जो आपके अंदर ये गलत विचार उठ रहे थे, अब यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक नॉलेज, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कोई ना कोई आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, तो आपको सत्य पता यहाँ पे चल चुका है। इसलिए अब आपके अंदर से ये गलत थॉट जो आ रही थी, यानी किसी की वजह से हम क्यों अपना बुरा करें, ये चीज़ आपके अंदर आई है। और यहाँ पे बहुत अच्छी नॉलेज आपको अपने अंदर से नॉलेज आपको मिली है। आपने खुद सोच विचार किया है कि आपको क्या करना चाहिए। पहले आप किसी के ऊपर डिपेंड थे, किसी के करने ना करने का आपके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ आपको भीतर से नॉलेज मिली है, क्योंकि द एम्प्रेस हैं आप। तो यहाँ पे सूरज की तरह आप चमक रहे हैं। उन्नति, तरक्की, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब कुछ यहाँ पे मुझे अच्छी होती दिख रही है। पैसे की समस्या यहाँ पे पूरी तरह ख़त्म है। सिर्फ आपको चोट से बचना है और अपने चक्रास को प्रोटेक्ट करना है। जब हम आपकी करंट एनर्जी चेक कर रहे थे, उस समय चक्रास की प्रोटेक्शन करने के लिए कहा जा रहा था। किसी ने आपके ऊपर, देखिए ये ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है, ये सिर्फ डेथ जो है ये ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है। किसी ने अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था तो आपके चक्रास पे उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ा था। इसीलिए आपको जब भी आप चक्रा मेडिटेशन करें तो अपने चारों तरफ पहले एक वाइट लाइट की प्रोटेक्शन शील्ड आपको बनानी आनी चाहिए और बनाना चाहिए। उसके बाद ही आपको कहीं बाहर निकले तो भी आपको प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करना है, क्योंकि जिसके चक्रास ओपन रहते हैं उस पर ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी असर करता है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब मैं करंट एनर्जी देख रही थी तो उसमें भी आया था। और ये जो आपको डेथ के थॉट्स आ रहे थे, ये थॉट आपके आने बंद हो चुके हैं, क्योंकि आपकी परिस्थिति यहाँ पे जानबूझ के सुधारी गई है एंजल्स के द्वारा। वरना आप तो एकदम से निराश हो गए थे, क्योंकि आपके मणिपुर चक्रा पे अटैक हुआ था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका टूट गया था। तो वो भी अब वापस लौट रहा है। अपना आप ऑरा प्रोटेक्ट करें। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एक आपके लिए मैसेज लूँगी कि आपको भोलेनाथ जी की तरफ से कौन सा ऐसा मैसेज मिलना चाहिए जो आपके लिए बहुत बेनिफिट आपकी ज़िंदगी में दे। तो लॉर्ड शिवा, मैं प्रे करती हूँ आप मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज दें जो उनके जीवन में उन्हें आगे का मार्ग दिखाए। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैसेज आपके लिए आया है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ओह माय गॉड, कितना अच्छा आपके लिए मैसेज आया है कि देखिए आपको ना अपनी एनर्जी को जब आप अपलिफ्ट करेंगे, मैंने पहले कहा था ऑरा को क्लींस करें, ऑरा को प्रोटेक्ट करें, तो आपको कोई ध्वनि सुनाई दे सकती है, आपको लाइट दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आपके चक्रास ओपन है, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। उस दौरान आपको डिवाइन के गाइडेंस मिल सकते हैं। ध्यान में, योग में आपको शिव के द्वारा लाइट के फॉर्म में आपको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। इसीलिए आपको अपना योग
योगा मेडिटेशन जो आप जैसे कर रहे थे आपको करते रहना है, ठीक है। आपको इस पे अटेंशन देना है, अपनी मेडिटेशन पे। लॉर्ड शिवा के द्वारा आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, आपको वो साउंड, वो ध्वनियाँ आपको सुनाई दे सकती हैं, ओमकार की ध्वनियाँ हो सकता है। ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो आपकी ये चीज़ें खुल रही हैं, आपके चक्र जो थोड़े बहुत अनहील्ड थे ना, वो भी यहाँ मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं, और आपको डिवाइन के गाइडेंस यहाँ पे मिलेंगे। इंट्यूशन के द्वारा हो सकता है, डाउनलोड्स आपको आ सकते हैं किसी भी तरह से, तो आपको आगे का रास्ता यहाँ पे शिव जी के द्वारा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद है भोलेनाथ जी मेरे व्यूअर्स को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो व्यूअर्स आप भी थैंक्स कर लीजिए शिव जी को। तो आज की रीडिंग यही थी, मिलती है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।